सुबह की पहली रोशनी फैलने ही वाली होती है। चारों तरफ सन्नाटा है, ना हवा चल रही है, ना कोई आवाज। और उसी वक्त वादी ए हिज्र एक डरावनी गूंज से कांप उठती है और अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल आसमान में उठती है, रोशनी फैलती है और उसी चट्टान के अंदर से एक अजीम ऊंटनी बाहर निकलती है। लोग सहम जाते हैं, पीछे हटते हैं और धीमी आवाज में कोई कहता है, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। इससे पहले कौम आद अपने घमंड और जुल्म की वजह से तबाह हो चुकी थी। अजाब के बाद हर तरफ खामोशी थी, टूटे हुए घर और हवा में डर का एहसास। इसके बाद ये मोमिन लोग वादी ए आद को छोड़कर एक नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा था, मुश्किल था। काफिले नज़्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उन्हें एक जगह मिली, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, हरे भरे बाग थे और उपजाऊ जमीन थी। यहीं उनकी नस्ल बढ़ी और आगे चलकर वो वादी ए हिज्र पहुंचे, जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। और यहीं से कौम समूद की शुरुआत हुई। कौम समूद एक बेहद ताकतवर और हुनरमंद कौम थी। वो पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे, पूरी पूरी बस्तियां पहाड़ों के अंदर बसा लेते थे। उनकी इमारतें इतनी शानदार थीं कि आज भी देखने वाला हैरान रह जाता है। सीधी दीवारें, ऊंचे स्तंभ और बेमिसाल नक्काशी। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर। उनकी बस्तियों में शाही निजाम था, बाजारों में रौनक, रोशनी और तिजारत, और रात को मशालों से जगमगाते शहर। हर तरफ बागात थे, खजूरों की खुशबू और हरियाली से भरी जमीन। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया। उन्हें अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वो कहने लगे, ये सब हमने खुद बनाया है। उनका दिल सख्त हो गया और उन्होंने पत्थरों के बुतों को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। वो अपनी ताकत और दौलत पर इतना घमंड करते थे कि कहते, हमसे ताकतवर कोई नहीं। उन्होंने कमजोरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनका हक छीन लिया और सरदारों की मर्जी को ही कानून बना दिया। ऐसा लगने लगा जैसे इंसान ने अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना लिया।